अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारे नव निर्वाचित विक्रांत भूरिया जी, सभी यहाँ ये बंद करो, नहीं तो अगर नहीं सुनना मैं चलता हूँ। चलो, सभी नव निर्वाचित हमारे युवक कांग्रेस के पदाधिकारीगण और प्रिय नौजवानों, यहाँ आकर मुझे नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था जब मैं आपके बराबर था, युवक कांग्रेस से शुरू किया था। उस समय युवक कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं था। संजय गांधी जी के साथ मिलकर हमने युवक कांग्रेस का आंदोलन चालू किया। आपको याद होगा, आप सबको इतिहास पढ़ना है, जो हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम था, हमारे दो, ईच वन टीच वन, ईच वन प्लांट वन, वो संघर्ष का समय था। 77 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री भी रही और हमने पूरे देश में जेलों में जाकर संघर्ष किया और 80 में इंदिरा गांधी जी वापस आए। मुझे यही भोपाल याद है जब मैं यहाँ आता था, यहाँ कितने पेड़ पौधे थे। मुझे खुशी होती है आज जब मैं निकलता हूँ लेक के रास्ते से कि हमने अपने हाथों से ये पौधे लगाए थे, और ये जो आज 30 साल पुराने पेड़ हैं, ये हमारे हाथ के लगाए हुए पेड़ हैं, जो वृक्षारोपण का हमारा कार्यक्रम था। अब तो 40 साल हो गए। जब हम संसद में चुन के आए, हमें कहते थे, बड़े बड़े नेता थे, कमलापति त्रिपाठी, बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन भागोरा, मधु टाडा बटे, कहते थे ये छोकरे कहां से आ गए हैं ये सदन में। हमें छोकरे कह के पुकारा जाता था। वो भी एक समय था। और यहां आप सबके बीच में आकर अगर एक चीज याद आती है मुझे, तो अपनी जवानी याद आती है। समय बदल जाता है, वो समय एक और समय था, अब तो हर साल समय बदलता है। 5 साल पहले कितने लोग थे सोशल मीडिया में, आज 95% हमारे नौजवान सोशल मीडिया से जुड़े हैं। पहले बड़े बुजुर्ग उनको ज्ञान देते थे, आज का नौजवान तो बुजुर्गों को ज्ञान देता है। ये आज के हालात है और यही आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही आप जो सब यहां बैठे हैं, आप ही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आप ही मध्य प्रदेश का भविष्य है, आप देश का भविष्य है। कैसा मध्य प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, कौन से रास्ते पर अपना मध्य प्रदेश चले? क्या मोदी के रास्ते पर चलेगा या अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलेगा? नौजवानों, कितने देश हैं पूरे विश्व में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने देश हैं इस विश्व में जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने रस्म, इतनी देवी देवताएं? कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में? पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर। यहां तो हमारे यहां तो हम दक्षिण जाते हैं, हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है। हम दक्षिण जाते हैं, हमारे माता और बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। ये विभिन्नता, ये अनेकता किसी देश में नहीं है। और आज पूरा देश जो एक झंडे के नीचे खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब धर्म और जातियों को जोड़ के रखते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। और यही संस्कृति की लड़ाई आपको लड़नी है। आज कहां हमारा प्रदेश ढकेला जा रहा है?
वही मोदी जी जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, यही मोदी जो 15 लाख की बात करते थे। आज हमारा किसान भटक रहा है, हमारा किसान परेशान है। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? न्याय के लिए कर रहे हैं। आज नौजवान भटक रहा है। आज का नौजवान 20 साल पहले गांव से वो पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, कॉलेज नहीं जाता था, पर 20 साल में आज का नौजवान पढ़ लिख लिया, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने MBA कर लिया। ये ना गांव का रहा ना शहर का रहा, उसकी कितनी पीड़ा है। और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, इसके हाथ में हमारे प्रदेश का भविष्य। आज रोजगार का कोई नाम निशान नहीं, कोई निवेश मध्य प्रदेश में नहीं। ये आज हालात है। और मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, उनको आप ये सच्चाई दिखाइए। हमारी लड़ाई आपको कोई माफी नहीं मांगनी, आपको तो सच्चाई दिखानी है। सच्चाई दिखानी है, सबकी आंखें खोलनी है कि आज हमारा किसान कहां जा रहा है, हमारा नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी, हमारी आर्थिक गतिविधि चौपट होने जा रही है। ये जो रोशनी दिखती है हमारे कृषि क्षेत्र से पैदा होती है। ये बाजार चलता है, किराने की दुकान बाजार गांव में चलती है, किराने की दुकान। जब किसान के जेब में कुछ पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है, खरीदने की ताकत होती है, तभी वो भोपाल या इंदौर के बाजार में आता है। ये आज आपको बात समझनी है, सबको समझाना है। ये मीडिया की राजनीति, शिवराज सिंह जो बड़े माहिर हैं, हर चीज को एक इवेंट बनाएंगे, हर चीज को इवेंट बनाएंगे। अभी मोदी जी तो गुरुद्वारा भी चले गए, देखा सरदार सिख भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं, चलो गुरुद्वारा जाके। जब भी इलेक्शन आता है पाकिस्तान की बात शुरू कर लेते हैं। जब भी बिहार में इलेक्शन आया चीन की बात शुरू कर ली। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में माहिर है, ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह की राजनीति। पर हमारा नौजवान, मुझे पूरा विश्वास है हमारा नौजवान समझदार है। आज आपके ऊपर है, आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। और आप कांग्रेस से जुड़े हैं, आप उस पार्टी से जुड़े हैं जहां अपने देश के 1.5 लाख गांव जो हैं, हर गांव में आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक फूल का झाड़ मिलेगा, एक पूजा का स्थल मिलेगा और एक कांग्रेस कार्यकर्ता मिलेगा। आप उस पार्टी से जुड़े हैं और यही संस्कृति की रक्षा करनी है। आंदोलन, संघर्ष अगर अब नहीं आप करेंगे तब क्या आप मेरी उम्र वाले जब हो जाएंगे तब करेंगे। यही आपका मौका है संघर्ष करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवक कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी, युवक कांग्रेस में एक नई ताकत आएगी और आप इस देश, अपने प्रदेश के भविष्य का भार आपके कंधों पर है, आपके कंधों पर ये भार है। और अगर आपने इसको ईमानदारी से निभाया तो कोई नहीं रोक सकता। फिर से हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।